हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आज हमारे पास फाइनली है ये देख लो, ब्लू आर्मर हेलमेट एसी। अगर आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिनों पहले, मे बी अराउंड 1 महीने या 2 महीना पहले, मैंने एक वीडियो बनाया था जो था कि हेलमेट का एयर कूलिंग सिस्टम फॉर ए हेलमेट। ये वही पैकेट है एंड फाइनली मुझे अपना पीस मिल चुका है, क्योंकि तब मैंने जब वो वीडियो बनाया था वो लोग प्रोडक्शन पे थे एंड प्री ऑर्डर्स ले रहे थे। अब जो है ये लोग ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड शिपिंग एंड दे हैव गॉट इनफ स्टॉक विद देम। आज हम इस चीज़ का करेंगे फुल रिव्यू। डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे फंक्शन करता है, इसमें कैसे पानी डालना है, कैसे हेलमेट में फिट करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। सील्ड पैक है, अनबॉक्स करके फिर हेलमेट पे इंस्टॉल करते हैं, फिर बताऊंगा कि कैसे इसमें पानी वानी डाल के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गो एड। बाय द वे गाइस, अगर आपको ये चीज़ खरीदना है तो इसके लिए लिंक जो है मैं शेयर कर लूँगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वो लिंक क्लिक करके डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा मैं कोई कूपन कोड भी यहाँ पे शेयर कर लूँगा जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट भी मिल जाएगा, आई मीन कुछ डिस्काउंट्स मिल जाएगा। तो मैंने इनके टीम को बोला था कि एक मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रैप देने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो भी होगा। एक फ़िल्टर का भी एक्स्ट्रा सेट मैंने ऑर्डर किया था। वो सारे के सारे जो चीज़ें हैं इनके साइट पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो ये जो डिवाइस है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये सबसे ज़्यादा काम होता है, ये सबसे ज़्यादा काम आता है हमको हेलमेट पे सिटी के राइड पे, क्योंकि सिटी में जनरली बहुत हीट होता है और उसके वजह से हम लोग क्या करते हैं ना, अपना हेलमेट का वाइजर ओपन रखते हैं, हम चलाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है बहुत सारा धूल अंदर आता है। देन इट इज़ ऑल्सो नॉट सेफ टू ओपन योर वाइजर व्हाइल राइडिंग। सो वहाँ पे ये एक्चुअली प्रोडक्ट बहुत काम आता है। खोलते हैं इसको, खोल लिए, कुछ स्टिकर्स है इसकी दिस साइड, स्पॉन्ज है, ये आ गया मेरा एक्स्ट्रा फिल्टर, ये आप भी खरीद सकते हैं एक्स्ट्रा, एंड ये आ गया मेरा स्ट्रैप्स। मैंने इनको बोला था कि एक कलरफुल स्ट्रैप देने के लिए, ये कलरफुल वाला है जो अच्छा दिखता है और कोई भी हेलमेट पे अच्छा दिखेगा। तो ये एक स्ट्रैप है, ये अपना हेलमेट का यूनिट आ गया, कूलर यूनिट, ब्लू आर्मर, फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है इसका। तो ये दूसरी वाला स्ट्रैप जो है इन्होंने ऑलरेडी इसको अटैच करके रखे हैं। इसके अंदर एक फ़ैन है, यहाँ पे एक फ़िल्टर है एंड इसमें एक टैंक है जिसमें पानी स्टोर करेगा। तो जैसे अपने घर पे जो कूलर रहता है जैसे काम करता है, तो वैसे ही होता है कि यहाँ से पानी जो है ये टैंक से फैलता है आपके फ़िल्टर की तरफ, एंड फिर वहाँ से फ़ैन जो है आपको ठंडी हवा अंदर ये दोनों नोज़ल की तरफ पुश करता है। स्ट्रैप्स इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है, बस ऐसे आपको स्लाइड करना है, दैट्स ऑल। ये स्लॉट हो जाता है इसमें। अब इस यूनिट को पूरी की पूरी खोल लेते हैं। ये रबर का है, रबर का। साइड में रखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरफ है होल जहाँ पे आप पानी डाल सकते हैं, एंड यहाँ पे आपका आ गया USB का चार्जर, इसके अंदर एक बैटरी है जो कि करीब आपको 7-8 घंटे की मतलब एयर फ्लो देता है। तो ये बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर है इसमें आप देख सकते हैं कितना चार्ज अवेलेबल है, एंड यहाँ पे एक बटन है जो बैटरी को स्विच ऑन करता है। आप देख सकते हैं अभी साउंड आपको आ रहा होगा। तो मैंने जैसे ये स्विच ऑन किया तो फ़ैन शुरू हो गया। अब यहाँ से देखो हवा आने लगा है, ठीक है, ठंड हवा आने लगा। और अब बैटरी भी देख सकते हो, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिखा रहा है, तो हम लोग चार्ज भी कर सकते हैं। अब ये फिर से लगाने से स्विच ऑफ होता है। ये हो गया ऊपर की तरफ। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये है आपका फ़िल्टर। ये फ़िल्टर को आप ऐसे ही ड्रैग करने से ओपन होता है। ये सिंपल सा फ़िल्टर है, बस ये यहाँ पे ड्रैग करने से होता है। इसके अंदर एक फ़ैन है एंड इसके अंदर एक छोटा सा टैंक है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे आप पानी डालते हो, उसके बाद जब ये रबर लगाते हो ये वैसे भी सील कर देता है इसको, ये रबर वाला चीज़ यहाँ पे सील कर देता है, तो ऊपर से पानी आने का कोई चांस नहीं है। फिर क्या होता है ना, यहाँ पे सेकेंड टैंक होता है जहाँ से ये वाला चीज़ भीगता है, भीगने के बाद आपको ठंड हवा आता है। तो इस सेकेंड टैंक को पानी आने के लिए आपके लिए एक बटन है, यहाँ पे एक नॉब है। ये नॉब में आपको लिखा है यहाँ पे ओपन क्लोज। तो आप अगर ऐसे करते हो तो ओपन होता है, इस तरफ घुमाने से वो क्लोज होता है। तो ये बटन का काम बेसिकली क्या है ना, अगर आप इस पे पानी डालते हो तो ये टैंक पे पानी स्टोर हो गया, उसके बाद अगर यहाँ आना है पानी को, फिर आपको ये नोज़ल को ओपन करना पड़ेगा। ये ओपन करने से पानी यहाँ आ जाता है। तो क्या होता है ना, जब आप ऐसे हेलमेट में इसको फिक्स करके रखते हो, अगर ये नोज़ल ओपन है और आप ये पूरी की पूरी यूनिट को ऐसा कर दिए तो पानी यहाँ से निकल सकता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ से कहीं भी निकलेगा। उसके वजह से क्या करना है, जब आप
बाइक पे फाइनली बैठते हो तो इसको ओपन करना है, ये वाला जो बटन है ओपन करना है। जब आप बाइक पे फाइनली बैठ के चलाने के लिए शुरू होते हो तब ये ओपन करना है, अदरवाइज इसको हमेशा ये क्लोज करके रखना है। क्लोज करके रखने से क्या होगा, पानी खाली ये टैंकर के अंदर रहेगा, यहाँ नहीं आएगा, एक्सपोज एरिया को नहीं आएगा, जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जब आप चलाते हो, क्योंकि आपका हेलमेट ऐसे पोस्चर पे रहता है तो पानी इधर उधर होता नहीं है, लेकिन आप जब बाइक स्टॉप करते हो अगेन ये नॉब को जो है आपको क्लोज पोजीशन पे लेना है। क्लोज कर देने से बस टैंकर बंद हो जाता है, ठीक है, और पानी नहीं आएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई डिफिकल्टी है तो बताइए, क्वेश्चन कीजिए, मैं आंसर कर लूँगा। देन अब इस पे हम लोग शुरू करेंगे इसको यूज़ करना। तो इसमें पानी डालेंगे। आप देख सकते हो कि होल जो है काफ़ी छोटा है, तो हो सकता है कि आप पानी डालने के टाइम पे यहाँ पे कभी कभी एयर ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से पानी अंदर ना जाए। तो उस पर एक सिंपल सी काम करना है, बस इसको ऐसी उंगली में ऐसे प्रेस करके रखो एंड इसको ऐसे यूनिट को हिला दो। हिला देने से वो पानी नीचे चला जाता है। तो वो है बात। अब इसमें पानी हम लोग फिल करते हैं। मोस्टली पानी फिल करने के बाद ये 1 से 2 घंटा चलता है। धीरे धीरे इसमें पानी फिल करना है। अच्छा, ज़्यादा हो गया। अब जैसे कि आप देखें, ये इसमें शायद एयर आ गया है। देखो, आप देख सकते हो कि इसमें एयर बबल्स आ गया है, जिसके वजह से पानी ऐसे हो गया। इसको ऐसे प्रेस करके रखें, ऐसे हिला दो। हिला देने से देखो पानी वापस गया, क्योंकि ये छोटा सा नोजल है तो हो सकता है कि पानी कभी कभी एयर अंदर रहेगा तो ऊपर आ जाएगा। बहुत धीरे से आपको पानी डालना है। मैंने अभी पानी फुल कर दिया है, आप देख सकते हो कि पानी पूरा फिल हो गया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर तो इसके अंदर है, अब इसको हम लोग कैप कर लेंगे। अगर आप बहुत हीट, मतलब आपका बाहर बहुत टेम्परेचर है एंड अगर आपको इमीडिएट कूलिंग चाहिए, तो ये एक छोटा सा हैक है जो आप कर सकते हो। ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर को ऐसे निकाल दो एंड देन क्या करो, ये फिल्टर को भिगो लो। मतलब ये फिल्टर को व्हाट यू कैन डू इज़ लाइक डिप इट इन वाटर एंड देन पुट इट। सो इसको अगर आप डिप कर दोगे फिर ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। अच्छा, जो चीज़ मैं दिखा रहा था आप देख सकते हो अंदर, पता नहीं आपको दिखता है कि नहीं, ये देखो अंदर थोड़ा सा भी पानी है। ये एक नोज़ल है, ये नोज़ल को देखो मैं ऐसे, ये नीचे जो नॉब है उसको खोलने के बाद पानी अंदर आएगा। आप देख सकते हो, देखो पानी अभी टैंक के अंदर आ रहा है। ओके, खोलने से पानी आ रहा है अंदर। फिल्टर को वापस अंदर लगाऊंगा, ठीक है। अब कैप को डालना है, अच्छी तरह से डालना है। पानी डालने के लिए आपको बस ये एक साइड का भी ऐसे खोल के आप डाल सकते हो, ठीक है। मैं तो आपको फिल्टर ये सब दिखा रहा था इसलिए दोनों साइड ओपन किया। सो अब जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हेलमेट, ये मेरा सिटी वाला हेलमेट है। कभी कभी मैं इसको सिटी राइड के लिए यूज़ करता हूँ। सो ये हेलमेट पे हम लोग कूलर को इंस्टॉल करेंगे। तो पहला चीज़ जो है, आपका ये जो दोनों ऐसा पाइप जैसा है, ये हेलमेट के अंदर जाना चाहिए। तो आप क्या करो, इसको, अच्छा ये जो स्ट्रैप है इसमें आप देख सकते हो, इसमें थोड़े सिलिकॉन टाइप्स, इसमें ऐसे छोटे छोटे मार्क्स है जो कि फ्रिक्शन बनाए रखेगा आपके हेलमेट के साथ। तो ऐसे पहले रख देना है एंड देन हेलमेट को ऐसे पकड़ना है, दोनों उंगली को ऐसे करना है। पहले ये चीज़ को अंदर डालो, पहले ऐसे रखो सेट करके, ओके। एंड देन ये जो स्ट्रैप है इसको उंगली से ऐसे पीछे की तरफ खींचना है। डन, हो गया। अब एसी शुरू, साउंड सुन सकते हो आप। तो अब जो है ठंडा हवा अंदर आ रहा है। जब भी आप ये यूनिट इंस्टॉल करते हो तो पहला चीज़ है कि आपको हमेशा ये वाइजर जो है क्लोज रखना है। अगर आप ओपन रखते हो तो बाहर से हवा आ जाता है, फिर आपको कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। इसको बंद रखने से आपको अंदर कूलिंग इफेक्ट आएगा। एंड इसकी जो हवा, इसका जो एयर फ्लो है वो जानबूझ के थोड़ा लो पे रखा गया है, क्योंकि बहुत तेज़ करने से फिर आपको अंदर बहुत ज़्यादा हवा लगेगा। तो ये धीरे धीरे से जो है आपके ग्लास पे एक्चुअली कोल्ड एयर को स्प्रेड करता है, फिर आपको अंदर थोड़ा ठंडक महसूस होता है। Now time to take the product outside and see how it works. So अभी आप देख सकते हो कि धूप बहुत तेज़ है। एग्जैक्टली कैमरे के ऑपोजिट एंगल पे आप धूप देख सकते हो, सन ओवरहेड है, तो गर्मी बहुत लग रहा है। एंड अब मैं ये जो हेलमेट कूलर को यूज़ कर रहा हूँ। सो
ऐसा है कि आपको एक अलग टाइप का फील होता है। जैसे कि मान लो आपके बॉडी पे बहुत गर्म महसूस हो रहा है, हॉट एयर ब्लो हो रहा है जब आप राइड करते हो। एंड खास करके जब आप पार्क करते हो तब तो पूरा एक अजीब टाइप का चिड़चिड़ापन डेवलप होता है, राइट? तो वो चीज़ जो है, अब कम से कम आपके हेलमेट के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होगा। हेलमेट के अंदर बस अच्छा हल्का-हल्का ठंड एयर आ रहा है। ऐसा बहुत तेज़ नहीं है ब्लोअर, मतलब आराम से स्लो स्लो पेस पे ही आता है। लेकिन अच्छा लगता है। हल्का-हल्का ठंडा फ़ील हो रहा है। तो आपको जो हेलमेट के अंदर जो इरिटेशन सा होता है ना, जो मतलब पसीने की वज़ह से और एक्सट्रीम गर्मी की वज़ह से हम लोग क्या करते हैं, बार-बार ये वाइज़र्स खोल लेते हैं चलाने के टाइम पे। चलो चलाने के टाइम पे तो ठीक है, लेकिन जब ट्रैफ़िक सिग्नल पे यहाँ पे वहाँ पे जब आप रुक जाते हो, तभी एक्चुअली बड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है कि चिड़चिड़ा लगता है कि हेलमेट को निकाल के फेंक दें, वैसा लगता है। तो वो वाले सब एरिया में आपको ये अच्छा फ़ील होगा। हाँ, यूनिट थोड़ा बड़ा है, बस वही एक नेगेटिव पॉइंट है इस डिवाइस की। लेकिन ऐसा है कि ये लोग शायद उस पे भी काम करेंगे, क्यों क्योंकि इसमें इतने सारा टेक्नोलॉजी जो इन्वॉल्व्ड है। आप मान लो कि आप एक कूलर कैरी कर रहे हो आपके साथ, एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन्ड है आपके हेलमेट के लिए। आप अपना कूलर कैरी कर रहे हो ऑन द गो। तो वैसा है। अगर आप बहुत तेज़ चलाते हो तो फिर क्या होता है ना, बाहर का हवा जो है आपके हेलमेट के अंदर आ जाता है, तो उसमें क्या है, फिर वो मिक्स हो जाता है यार, थोड़ा ठंडा, थोड़ा गर्म वैसे मिक्स हो जाता है। तो स्लो स्पीड पे बहुत अच्छा काम करता है, जैसे 30-40 ऐसी स्पीड पे बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा महसूस होता है। सो ये था ब्लू स्नैप, ब्लू आर्मर से अपना हेलमेट वाला कूलर। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप खरीद सकते हो, अपना पीस ऑर्डर कर सकते हो। चलो, एक इनोवेटिव सा प्रोडक्ट है। सो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। यहाँ पे ही आइडिया लगा बैंगलोर में, मतलब जो टीम है बैंगलोर से ही है। एंड बैंगलोर में ही सब कुछ मैन्युफैक्चर हुआ है यहीं पे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के आसपास। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो फिर मैं शेयर कर लेता हूँ लिंक, डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आप वो लिंक क्लिक करके खरीद सकते हैं। एंड वहाँ पे एक कूपन भी शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड उसके अलावा अगर आप ये प्रोडक्ट खरीद चुके हो या फिर उससे पहले भी आपको अगर चाहिए, तो इसका यूज़र मैनुअल जो है, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर लेता हूँ, वो देख लो। मैनुअल देखने से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, कैसे नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। सो बेसिकली एवरीथिंग इज़ देयर। So that's all about it, friends. So thank you so much for watching this video. I hope you like this video. And if you like this video, please don't forget to give a thumbs up and share this product with your friends. वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। ಧಂತಲ್ಲನನ್ನ ಜಪವನ ಮಾಡಿ ನನ್ನಂತು ರೋಮಾಂಚಿತ